हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों, जो पिछला पार्ट था उस पार्ट के अंदर हम लोगों ने पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की थ्योरी और जो अकाउंट का फॉर्मेट है वो उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी से कि ये होती क्या है। देखो, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों को क्या बताएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। लेकिन याद रखना, जो आपकी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। जैसे एनपीओ है तो एनपीओ क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। ये जो अकाउंट बनाया जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए बनाया जाता है। सर्टेन पीरियड का मतलब ये होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। जो बैलेंस है वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट, इस अकाउंट का जो नेचर है वो कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह। जैसे P&L होता है उसकी तरह इसका नेचर होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है क्या कर दो आप लोग, DR कर दो, और आपकी जितनी भी इनकम है और जो प्रॉफिट्स है उनको क्या कर दो, CR कर दो। ठीक है। फिर है प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। देखो, ये जो अकाउंट तैयार किया जाता है वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर किया जाता है। फिर है एडजस्टमेंट। याद रखना, अक्रूवल बेसिस में जितने भी आपके एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर छोड़ दिए थे, जैसे एडवांस पेमेंट हो गया, प्रीपेड हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। वहाँ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करते थे। फिर है आइटम्स ऑफ नेचर रिकॉर्डेड। याद रखना, रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, वो दोनों रिकॉर्ड करते थे। लेकिन जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके जो भी रेवेन्यू नेचर के आइटम है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। वहाँ क्या होता था, केस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिया जाता था, लेकिन यहाँ कोई भी केस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। मैंने आपको अभी बोला टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड करते हैं, तो ये किसको, जो इनकम और एक्सपेंडिचर करंट ईयर की है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करता है। फिर है पर्पज। इसका मेन पर्पज क्या है, देखो, ये सरप्लस या डेफिसिट बताता है हम लोगों को। अगर सरप्लस होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और अगर ये डेफिसिट मतलब लॉस बताता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में से लेस कर देते हैं। फिर है जो भी आपके नॉन केस आइटम थे वो हम लोग क्या करते थे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते थे। नॉन केस आइटम है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बेड डेट्स वगैरह हो गई, तो ये सारे रिकॉर्ड किए जाते। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर कि आपका फॉर्मेट कैसा होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। रिसिप्ट और पेमेंट का क्या होता था, आपका DR साइड में रिसिप्ट आती थी और जो CR साइड है वहां एक्सपेंडिचर आता था। लेकिन यहां जो नाम है उसके नाम के जस्ट अपोजिट जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपके DR साइड में आएंगे और जो इनकम है वो आपकी CR साइड में आएगी। इसको याद रखने का यही तरीका है। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जो बाद में है उसको पहले और जो पहले है उसको बाद। जो एक्सपेंडिचर है उनको हम लोग DR करते हैं और जो इनकम है उनको क्या करते हैं, CR करते हैं। अब क्या है इसके अंदर सारी चीजें वो याद रखना। पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम ही इंक्लूड किए जाएंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो करंट ईयर के होने चाहिए। ठीक है। अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तभी उसके अंदर एडजस्टमेंट किया जाएगा, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। कुछ चीजें जैसे एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जो आपका टोटल करंट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि जितना भी आप लोगों ने पेड किया है करंट ईयर के अंदर, उनके अंदर दो चीजें तो जोड़ दो और दो चीजें घटा दो। दो चीजें क्या ऐड कर दो, जो आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में उसको आप लोग ऐड कर दो, और जो एडवांस पेड किया है प्रीवियस ईयर के अंदर उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। और दो चीजें इनके जस्ट अपोजिट क्या कर दो, लेस कर दो। आउटस्टैंडिंग ऑफ द एंड उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग है उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, लेस कर दिया। अब जो एडवांस पेमेंट है प्रीवियस ईयर का
तो उसका जस्ट अपोजिट एडवांस पेड इन करंट ईयर का क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, अमाउंट के अंदर दिखा देंगे। याद रखना इसकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी कैलकुलेशन आपकी वर्किंग नोट के अंदर होगी, ठीक है। ये तो फॉर्मेट बताया है ताकि आप लोग दिखा सको। फिर अब परचेज ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, याद रखना इसकी भी जो कैलकुलेशन है वो वर्किंग नोट के अंदर होगी। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। सिर्फ आपको हिंट देने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, बाकी का ये जो कैलकुलेशन है इसको हम लोग वापस से स्पेशल केसेस के अंदर अलग से वीडियो के अंदर विथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द आइटम, जो आइटम है उसका ओपनिंग स्टॉक हो, उसके अंदर 3 चीजें ऐड होगी और 3 चीजें लेस होगी। वो 3 चीजें क्या ऐड है, जो पेमेंट है, जो क्रेडिट्स है, वो आइटम की हो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो क्रेडिटर्स है एंड के अंदर उनको ऐड कर देंगे, और जो एडवांस पेमेंट किया है प्रीवियस ईयर के अंदर उसको ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सर बिगिनिंग के अंदर, उनको लेस कर देंगे। और जो एडवांस पेमेंट किया है करंट ईयर के अंदर उसको भी लेस कर देंगे। मतलब जो ऐड किया है उसका जस्ट अपोजिट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। याद रखना जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वहां हम लोग क्रेडिट सेल या परचेज को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन यहाँ जो क्रेडिट सेल और परचेज है उसको इंक्लूड करते हैं। तो हम लोगों का ये आ गया परचेज ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया। फिर एक्सपेंसेस आउट ऑफ स्पेशल कलेक्शन, सेम इसका जस्ट अपोजिट आपको यहां मिलेगा इनकम्स और यहां एक्सपेंडिचर। देखो यहां देखो एक्सपेंसेस आउट ऑफ स्पेशल कलेक्शन, यहां आपको मिल जाएगा रिसिप्ट फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। तो जैसे अमाउंट रिसीव और लेस कर देंगे जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो, वैसे ही इधर भी आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। याद रखना ये रेवेन्यू नेचर की होती है। अगर आप लोगों को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट याद है तो वहां हम लोग क्या दिखाते थे, सिर्फ परचेज या सेल को दिखाते हैं। सेल या परचेज करने की वजह से जो लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग ऐड करते हैं। अगर लॉस हुआ है तो हमारा एक्सपेंडिचर है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम साइड की तरफ। फिर है डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग यहां दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट है उनको हम लोग कहां दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड की तरफ। फिर अगर इधर का बैलेंस आता है तो वो कहलाता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर से ज्यादा है हमारा इनकम, तब वो कहलाता है हेडिंग के अंदर आपका नेट प्रॉफिट बोला जाता है। फिर इनकम साइड की तरफ चले तो इनकम आपकी क्या क्या हो सकती है, एनपीओ सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, जो चंदा मिलता है लोगों को, ठीक है, वो अब उसको कैलकुलेट करने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अलग से कैलकुलेट होगा ये वर्किंग नोट के अंदर, मैंने बता रखा है सिर्फ हिंट देने के लिए। देखो जो करंट ईयर का है उसके अंदर दो तो ऐड कर दो, 2 चीजें लेस कर दो। क्या क्या ऐड कर दो, जो आउटस्टैंडिंग है एंड का वो ऐड कर दो, और जो एडवांस रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर उसको ऐड कर दो। 2 चीजें ऐड हो गई, उसके जस्ट अपोजिट 2 चीजें लेस हो जाएगी। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा उसको हम लोग अमाउंट को उधर दिखा देंगे। फिर आएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो प्रॉफिट हुआ है सेल करने से जो एसेट्स को, वो हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड की तरफ। फिर है रिसीव फॉर स्पेशल एक्सपेंस, रिसिप्ट हुई है स्पेशल एक्सपेंसेस करने के लिए, तो वो हम लोग कहां दिखाएंगे, इनकम साइड की तरफ। इसके अलावा और कोई इनकम या जो गेन हुए हैं वो एडजस्टमेंट के साथ हम लोग कहां दिखा देंगे, इनकम साइड की तरफ। अगर इधर का बैलेंस कम है तो वो कहलाएगा हमारा डेफिसिट, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम। हमारा फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ चीजें बेसिक चीजें बता देता हूं, याद रखना कि ये क्या बताएगा, सरप्लस और डेफिसिट को बताएगा, और इसके अंदर रेवेन्यू नेचर को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सिर्फ हम लोग उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी आपके एडजस्टमेंट है, पेड हो चाहे एडवांसेस से रिलेटेड हो, सब एडजस्टमेंट यहाँ इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था आपका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इससे बोल रहा हूं कुछ चीजें जो हम लोग आगे वापिस से कैलकुलेट करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आगे इनको अलग वीडियो के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड जो ज्यादातर डाउट्स रहते हैं वो आप लोगों के क्लियर हो। फॉर्मेट बताने का मतलब यही है कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उनका। तो चाहे तो आप लोग इनको डिफरेंस के अंदर काम में ले सकते हो, चाहे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो,
इस चैप्टर के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिक मीनिंग है, जो फॉर्मेट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।